हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी सीबीएसई बोर्ड पेपर 2024 फिजिक्स क्लास 12 सेट 3 है। कोड ये है आपका। क्वेश्चन नंबर 7, इन 4 रीजन्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय। ये फर्स्ट रीजन, ये सेकंड रीजन, ये थर्ड रीजन और ये फोर्थ रीजन। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विल एग्जिस्ट इन द रीजन। कौन से रीजन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एग्जिस्ट करती है? तो थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है ना, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपगेट करने की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेट करने की डायरेक्शन तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, है ना। तो यहां पर अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन में देखें तो इसमें 3 पार्ट कर लेते हैं। एक आपका इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन ईएम वेव, और दूसरा पार्ट कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और तीसरा पार्ट कर लेते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ ईएम वेव। ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं बेटा, ठीक है। अच्छा, तो देखो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की जो इक्वेशन हमने पढ़ी थी, यहाँ पे दे भी रखी है एक, ये 3 इक्वेशन दे रखी है बेटा। आपको याद करो, उस मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन में डिस्टेंस और टाइम दोनों पर डिपेंड करता था मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे केवल डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, जेड डिस्टेंस है, तो ये तो इक्वेशन नहीं है। इसमें भी केवल डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, इसमें भी केवल जेड और जेड दिख रहा है दोनों में, तो ये भी ओनली डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। ये डिस्टेंस और टाइम दोनों पर कर रहा है। तो ये वाली इक्वेशन है आपकी इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लिख के दिखाता हूँ, बी वाई इक्वल टू बी नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी। यानी तो यहां से मालूम पड़ता था, अगर यहां जेड लिख रहा है तो इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ ईएम वेव, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अलोंग जेड एक्सिस। ये अगर यहां एक्स लिख रहा होता तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव अलोंग एक्स एक्सिस, वाई लिख रहा है तो वाई में। अच्छा, यहां पे वाई लिख रहा है, इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग वाई एक्सिस। अब देखो, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जेड में ट्रेवल कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन वाई में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन जो होनी चाहिए, डायरेक्शन होनी चाहिए, वो एक्स में होनी चाहिए। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन ईएम वेव इज अलोंग एक्स एक्सिस होनी चाहिए। और उसकी इक्वेशन लिखना चाहें इलेक्ट्रिक फील्ड की तो एक्स में होना चाहिए, ई नॉट लिख देंगे यहाँ पे। ये मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड बोल्ट मैग्नेटिक फील्ड, और ये एम्पलीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड। फेज दोनों का सेम ही होता है बिल्कुल, साइन के जेड माइनस ओमेगा टी। इलेक्ट्रिक फील्ड का फेज और मैग्नेटिक फील्ड आर सेम फेज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में फेज सेम होगा दोनों का, बस जो आपका यहाँ ये चेंज होगा, और डायरेक्शन प्रोपगेट कर, ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये चेंज होगी, ठीक है नहीं। और ये ऐसे ही रहता है। तो ये इक्वेशंस पढ़ी होंगी आपने, ऐसे फेज सेम रहता है, इसीलिए ये वाली इक्वेशन इसका थर्ड होगी सही, मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन। इसीलिए द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विल एग्जिस्ट इन द रीजन। यहाँ पे फर्स्ट रीजन, ये सेकंड रीजन, ये थर्ड रीजन, ये फोर्थ रीजन, तो सी चॉइस सही होनी चाहिए, थर्ड रीजन में एग्जिस्ट करनी चाहिए। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।